जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? होप सो अच्छे होंगे। तो पिछले क्लास में हम लोग ट्रिगोमेट्री का देख रहे थे एक्सरसाइज सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोमेट्री। तो 9.1 हम लोग सॉल्व कर रहे थे, उसमें से 7 तक हम लोग सॉल्व कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 7 तक। तो कोई दिक्कत आया क्या अभी तक? बोलिए। मुझे तो नहीं लगता कि कोई दिक्कत आया। या तो दो रीज़न हो सकता है, या तो आप वीडियो नहीं देखे होंगे, या आपको देखे होंगे तो पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए, वो तो आपका पर्सनल चॉइस है, लेकिन मैं ये गारंटी देता हूँ कि यहाँ नहीं समझे बॉस तो कोई और नहीं समझा पाएगा। एकदम मेरा खुला डिस्क्लेमर है, ठीक है, क्योंकि मैं इतना तोड़ तोड़ के समझा रहा हूँ ना कि आप नहीं चाहते हुए भी समझ जाएंगे। ठीक है, केवल थोड़ा सा यहाँ पर आप क्लास के समय अटेंटिव रहिए। और हाँ, मैं एक और रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जब भी क्लास में आइए ना, एक पेन और एक पेपर लेकर जरूर बैठिए। ठीक है, क्योंकि जब मैं यहाँ पर बताता हूँ तो आपको लगता है कि हाँ मुझे तो ये आता है, ये आता है, ये आता है, और आप उस समय आप ऐसे ही उसको टाइम पास में ले लेते हो। लेकिन जब आप साथ में प्रैक्टिस कीजिएगा ना, उसका बात ही अलग है। और कहीं भी दिक्कत आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज की तरफ, क्योंकि ज़्यादा फिर ज्ञानबाजी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर 8 ऑनवर्ड आज देखेंगे। ठीक है, और इसमें कुछ नहीं करना है बॉस, सिंपल सा केवल 2 फॉर्मूला है। जो डिग्री वाला है वो तो जानते ही हैं, 0, 30, 60, 45, 90, इसका वैल्यू स्टैंडर्ड जो वैल्यू है। और दूसरा लाल बाई कक्का अपना जो गोल्डन फॉर्मूला, बस 2 ही लगाना है। और तीसरा क्या करना है ना कि आपको केवल विजुलाइज करना है कि डायग्राम ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। पहले भी क्वेश्चन में देखे ना। चलिए, तो यहाँ पर 8 नंबर में क्या बोलता है, देखिए। अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल। तो कोई एक ऐसा पेडेस्टल है, ठीक है, इस पे कोई एक स्टैचू है, कोई एक स्टैचू है। ठीक है, कोई एक स्टैचू है। आप बोलेंगे सर ये क्या बना दिए, आलिया भट्ट है क्या? अरे नहीं 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 भाई, स्टैचू है। ठीक है, अरे मैं कैसे बना सकता हूँ उन देवियों को, वो तो खुद बने हुए हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री। तो बोल रहा है कोई पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से इसका एलिवेशन है तो ऊपर की ओर ऊपर जाएगा ना एलिवेटर। ठीक है, एक ए एंगल दिया हुआ है और दूसरा ए दिया हुआ है। तो क्या क्या दिया हुआ है बॉस? ए वाला जो है 45 डिग्री है, ठीक है, और ए वाला है आपका 60 डिग्री, दोनों दिया हुआ है। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। और इसका जो हाइट है ना 1.6 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द पेडेस्टल। तो ए वाली आपकी हाइट निकालनी है, निकल जाएगी। 7 तक रिवाइज किए थे ना, अगर रिवाइज किए होंगे तो बहुत आराम से निकल जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा करना ही नहीं है। तो लैंग्वेज में तो आप सारा चीज़ लिख लेंगे ना, उसमें तो लिखने का जरूरत नहीं, केवल मैं नामकरण कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, A B C एंड D। ठीक है, तो ए तो दोनों के लिए बेस है, क्योंकि एंगल इसके साथ है तो ये बेस हो जाएगा। ठीक है, और ये इसके सामने वाला परपेंडिकुलर। ठीक है, या इसको P से डिनोट करेंगे, ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। ठीक है, या इसको क्या बोल दीजिएगा, H, और इसको H डैश। ठीक है, इतना कंसेप्ट क्लियर, बस बन गया आपका। और क्या इसमें कुछ करना है? कुछ नहीं करना है। तो मान लीजिए कि हाइट को आप क्या मान लेते हैं, x मान लीजिए। ठीक है, मान लीजिए x है। लेट हाइट ऑफ पेडेस्टल, जिस पे मूर्ति खड़ा है, ठीक है, इक्वल टू x मीटर। बाकी और कहानी आप लिखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस ट्रायंगल में देखते हैं। इन ट्रायंगल ABC
हम लोग क्या बोले थे कि परपेंडिकुलर और बेस में कोई रिलेशन हो तो सबसे पहले ऊपर हम लोग परपेंडिकुलर या बेस को लेंगे। तो यहां पर परपेंडिकुलर क्या है, पी मान लीजिए, ठीक है, ए पी मान लीजिए, और ए पूरा क्या हो जाएगा, पी डैश बोल दीजिए इसको, ठीक है। तो पी बाई बी इक्वल टू क्या, 45 डिग्री। कौन सा लगाएंगे हम लोग, देखिए अपना गोल्डन फॉर्मूला, लाल बाई कक्का, लंब बटा कर्ण, और अपने को क्या चाहिए, लंब बटा आधार, तो tan वाला आ जाएगा, लास्ट वाला tan 45। तो p का वैल्यू क्या है यहां पर, x माने है ना बॉस, अब b का नहीं मालूम, b ही लिख देते हैं। a वाला b नहीं है बॉस, ये बेस लिखिए, बेस यहां लिख देता हूं नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा, ठीक है, इक्वल टू 1। तो ये क्या हो गया, x इक्वल टू बेस, ठीक है। तो एक रिलेशनशिप ए हमारा आ गया, ठीक है। दूसरा देखिए इन ट्रायंगल ए बी डी बड़ा वाला में अगेन वही हो जाएगा, पी डैश बाई बेस इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan, ए वाला एंगल हो जाएगा ना बॉस 60 डिग्री, और tan 60 का वैल्यू कितना होता है बताइए जल्दी से, और tan 60 का वैल्यू √3। तो p डैश, अब बेस के जगह पर x रख दे हम लोग, यहां पर 1 से x रख दीजिए, कोई दिक्कत यहां पर, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, √3, ठीक है। और p डैश के जगह पर यहां पर क्या लिख सकते हैं, देखिए ये क्या है, x प्लस 1.6, यही है ना 1.6 और x, तो यहां पर वैल्यू पुट कर दीजिए, इसका क्या हो जाएगा, x प्लस 1.6 हो गया इक्वल टू √3x, इधर से उधर चला जाएगा ना, तो x का वैल्यू निकल जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए इसको उधर ले जाइए तो √3 माइनस 1, x उधर ले जाएगा, कॉमन लेंगे तो 1 होगा ना। देखिए अब आप मैच्योर एनफ हो गए हैं बॉस, अब छोटा छोटा चीज के लिए आप थोड़ा दिमाग लगाया कीजिए, ठीक है। तो ये 1.6, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, अरे जोर से बोलिए नो सर, ठीक है, कमेंट में भी लिख दिया कीजिए कि क्या प्रॉब्लम है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा बॉस, 1.6 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1। अब हम लोग देख रहे हैं कि a माइनस बी में है, तो ऊपर नीचे गुना कर देते हैं a प्लस बी से, कोई दिक्कत, अरे देखिए a माइनस बी a प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, थोड़ा सा तो यहां पर जोर देना पड़ेगा बॉस, ठीक है, क्योंकि अब आप बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड हो गए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1.6 डिवाइडेड बाई 2, ऊपर क्या हो जाएगा बोलिए, √3 प्लस 1, इसमें किसी को दिक्कत, अरे a माइनस बी या a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा ना बॉस, तो क्या हो जाएगा 0.8 √3 प्लस 1, ठीक है, यहां तक हो जाएगा यार, और सिंप्लीफाई कर दूं तो नहीं, यहां तक में आपका आंसर आ जाएगा, यही सिंप्लीफाइड इसको आंसर में लिख देना है, ठीक है। तो क्या था बॉस, इसमें x निकालना था, तो x का यहाँ पर एक अपना रिलेशन आ गया, दूसरे में x का वैल्यू पुट कर दिए, और ये लेंथ हमको मालूम है, तो क्या था इसमें बोलिए। और ये जानते हैं 5 नंबर तक का आ सकता है, टेक इट सीरियसली, ओके। मुझे तो आप सीरियसली लेते नहीं हो, ठीक है, अगर आप सीरियसली लेते तो अभी तक तो लाइक कर दिए होते, सब्सक्राइब करके जाते बॉस, और शेयर भी कर देते। आप चाहते ही नहीं हो, ठीक है, कि मैं अच्छा से पढ़ाऊँ, ठीक है, या आपको मेरा पढ़ाने का स्टाइल नहीं अच्छा लगता होगा, ठीक है। तो चलिए
बोलते होंगे बहुत पकाते हैं ये भी, पकना तो पड़ेगा बॉस अगर सीखना है तो। ठीक है, देखिए 9 नंबर क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। देखिए क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा, आप 2 बार पढ़िए 3 बार पढ़िए, लेकिन इसको डायग्राम को आप बना के रहिए। ठीक है, और साथ में प्रैक्टिस आप भी कीजिए। अभी जितना देर मैं बकवास कर रहा था उतना देर में तो आप क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे, तो आप डायग्राम अभी तक तो बना लिए होंगे, अब मिलाइएगा। ठीक है, क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। ठीक है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, तो एक तरफ क्या है, टावर है, एक तरफ क्या है, बिल्डिंग है। ठीक है, तभी तो एक दूसरे का एंगल बनाएगा ना, एक दूसरे के फुट पे। अगर दोनों एक साइड रहेगा तो कैसे बनाएगा। ठीक है, तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ठीक है, 30 डिग्री। ये कितना है, 30 डिग्री। ठीक है, और क्या बोल रहा है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। तो ये 12 डिग्री है, तो ऑब्वियस है कि टावर ज़्यादा ऊंचा होगा। ठीक है, कहीं कहीं टावर छोटा भी रहता है, बड़ा बड़ा अपार्टमेंट से टावर नीचे में ही रहता है, लेकिन यहाँ पर डिग्री देखिए उसका ज़्यादा है तो वो ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, ये 50 मीटर है, ये क्या है, टावर है ना ये आपका, ये क्या है, बिल्डिंग है। ऐसा ही आप बनाए होंगे अभी तक डायग्राम। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो ये निकालने में क्या दिक्कत है, मुझे तो यहां पर आंसर दिख रहा है बॉस। ठीक है, देखिए यहां पर क्या है, 2 ट्रायंगल है, ए बी सी एंड डी। तो ये हो गया टावर, ये हो गया बिल्डिंग, आप लैंग्वेज में लिख दीजिएगा। ठीक है, लेट यहां लिख देते हैं एक बार, ए डी इक्वल टू बिल्डिंग एंड सी बी इक्वल टू टावर इन ट्रायंगल ए बी डी। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए हमको नहीं मालूम है तो हम लोग क्या करते हैं ना, पहले ए मालूम है तो इसको निकाल लेते हैं, बेस को। ठीक है, बेस हो जाएगा ना, इसके साथ एंगल है तो। ठीक है, और इस वाला ट्रायंगल में ए हाइपोटेनस हो जाएगा और इस वाला ट्रायंगल में ए हाइपोटेनस होगा। समझने में कोई दिक्कत, बाकी ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, P1 मान लीजिए या इसको P2 मान लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अरे एंगल जिसके साथ बनता है वो बेस हो गया, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया 90 डिग्री के सामने वाला। ठीक है, तो इन ट्रायंगल पहले हम लोग क्या लेते हैं, ए बी सी लेते हैं। ठीक है, क्या हो गया, हम लोग क्या बोले थे, परपेंडिकुलर बेस हो तो पहले ऊपर परपेंडिकुलर या बेस को लिखेंगे तो। ठीक है, परपेंडिकुलर लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है हम लोग का। तो यहाँ पर क्या है, P1 बाई बेस इक्वल टू क्या है, 60 डिग्री है, 30 डिग्री तो इसका है बॉस। ठीक है, तब क्या लिखे, साइन कॉस क्या, गोल्डन फॉर्मूला, लाल भाई कक्का। देखिए इसको आप एक बार केवल आप समझ गए ना, बाकी तो सब स्मूथली दौड़ेगा बॉस। ठीक है, एग्जाम में यहां पर नहीं लिखिएगा, रफ में कहीं लिख दीजिएगा। ठीक है, तो कौन सा है, परपेंडिकुलर बाय बेस। स्टार्टिंग में मैंने बोला था ना एक्सरसाइज का स्टार्टिंग में कि tan वाला ज़्यादा इसमें आता है। ठीक है, देखिए तो tan हो गया, तो P1 का वैल्यू क्या है 50, बेस tan 60 क्या होता है √3। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो बेस इक्वल टू क्या हो जाएगा बॉस, 50 बाई, ये इधर चल जाएगा, ये इधर आ जाएगा, √3 मीटर। ठीक है, अब देखिए इन ट्रायंगल ए वाला, दूसरा वाला ए बी डी, ये तो निकल गया ना आपका 50 बाई
√3, तो क्या हो जाएगा, फिर से लगाइए, क्या लगाइएगा, P2 बाई बेस, बेस तो सेम है दोनों में, इक्वल टू 10, उस बार कितना बन रहा है 60 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल में। तो ये क्या हो गया, P2 निकालना है हमारा, बेस क्या हो गया बॉस 50 बाई √3, और tan 30 क्या होता है, अब तक तो याद हो गया होगा आपको, 1 बाई √3, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, P2 इक्वल टू, बोलिए 50 ऊपर चला जाएगा, और ये √3 ऊपर में इधर आके √3 और √3, तो क्या हो जाएगा 50 बाई 3 मीटर या 16.23 मीटर। यही आपका हाइट होगा इसका बिल्डिंग का, ठीक है। कोई दिक्कत, यहां तक समझने में कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। क्या था यार इसमें, एक सामने सामने तो दे रखा है, ठीक है। आप हड़बड़ाइएगा नहीं एग्जाम में, ठीक है ना, ये मेरा एडवाइस है, आप कभी भी मत हड़बड़ाइएगा बॉस, ठीक है। क्वेश्चन को एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, और उसको एक बार डायग्राम बना लिए ना, बस वहीं पर आपका क्वेश्चन बन गया, ठीक है। तो 8 और 9 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 भी बहुत ही इजी है बॉस, केवल आप डायग्राम बना लीजिए। अभी तक आप शायद बना लिए होंगे, या देखिए कैसे कैसे बनेगा, जो जो बोलता है यहाँ लिख देने का है। 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ रोड। तो एक रोड है, ठीक है, उसके अपोजिट साइड में 2 पोल है सेम हाइट का, ठीक है। और क्या बोल रहा है, विच इज 80 मीटर वाइड, तो यहाँ से यहाँ आपका 80 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो बोल रहा है कोई एक पॉइंट है, तो मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट है, क्योंकि सेंटर में लेंगे तो फिर दोनों का तो एंगल इक्वल हो जाएगा। तो एक बना रहा है आपका 60 डिग्री, तो 60 डिग्री तो कौन बनाएगा, देखिए पहले मिलाइए आप, दिखने से ही पता चल जाएगा। ओहो, अपना ड्राइंग भी गजब का है बॉस। देखिए ये 60 डिग्री बनाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत, और ये 30 डिग्री बनाएगा, ठीक है। इतना आपको डेटा दिया हुआ है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। तो डिस्टेंस दोनों में से किसी भी तरफ से आप बता सकते हैं, या इधर से बताइए या इधर से बताइए, ठीक है। तो हाइट आपका पोल का क्या मान लीजिए, एक्स मान लीजिए, एच नहीं मानेंगे, एच में बहुत कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो लेट क्या यहाँ लिख दें, नहीं नीचे लिखते हैं, लेट हाइट ऑफ पोल इक्वल टू एक्स मीटर, ठीक है। अब देखिए हम लोग इसको x मानेंगे, इसको 80 माइनस एक्स मानेंगे, फिर वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन बनाएंगे। उससे बढ़िया क्या है ना कि x मालूम है, ये भी x मालूम है, तो इससे a वाला डिस्टेंस निकल जाएगा और इससे a वाला डिस्टेंस निकल जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो 80 आ जाएगा। बस इसी को लिख देना है। तो यहाँ पर पहले हम लोग नामकरण कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। ये 2 ट्रायंगल है, तो इन ट्रायंगल कोई भी एक ट्रायंगल ले लीजिए, ABC, क्या ये क्या है आपका, ये हो जाएगा बेस नीचे वाला एंगल के साथ, ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है, या P इसको बोल दीजिए। ये हम लोग सिंबॉलिक अपने लिए लिख रहे हैं, एग्जाम में भी लिख सकते हैं परपेंडिकुलर करके ब्रैकेट में P करके, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनस, ये भी हाइपोटेनस, बस आपका काम बन गया। ये P है, ये भी P है, ठीक है। तो बस क्या करना है, देखिए ABC क्या है, हम लोग क्या बोले थे, परपेंडिकुलर और बेस रहे तो सबसे पहले परपेंडिकुलर बाई बेस, या परपेंडिकुलर को सबसे पहले लेंगे, लिखने में आसानी होगा, ठीक है। तो P बाई, देखिए ये क्या हो जाएगा, ये भी बेस होगा ना, ये मान लीजिए बेस 1 है, ये बेस 2 है, ठीक है, कुछ भी मान लीजिए। तो
P बाई बी इक्वल टू क्या, बोलिए 60 डिग्री। तो क्या 60 डिग्री होगा, लाल बाई कक्का, एक गोल्डन फॉर्मूला कभी नहीं भूलना है, ठीक है। तो लंब बटा आधार, ठीक है ना, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो tan 60 डिग्री, ठीक है। देखिए अगर आपको अभी भी दिक्कत है ना, तो आप पहले का 2-3 वीडियो है जाकर देखिए, बहुत ही सिंपल वे में मैंने समझाया है, ठीक है। तो P क्या है, यहाँ पर क्या माने हैं, x, और B नहीं मालूम, ठीक है। B को हम लोग क्या बेस 2 लिख देते हैं, ठीक है। तो tan 60 क्या होता है, √3। तो बेस 2 इतना दूर का बोल रहे हैं ना हम लोग, बेस 2, ये हो गया अपना बेस 1। कुछ भी आप अल्फ़ाबेट में लिख सकते हैं, ऐसे हम लोग को लिखने का जरूरत नहीं है, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बेस 2 बराबर x बाई √3, ठीक है। अब देखिए इन ट्रायंगल समझने में कोई दिक्कत, ये ज़्यादा आपको हैफाजार्ड तो नहीं ना लग रहा है। देखिए बेस 2 इसको माने हैं ना, डायरेक्ट उसी को लिख दिए और सिंप्लीफाई करने के लिए, नहीं तो x y मानिएगा तो और दिमाग खराब होगा, ठीक है। ट्रायंगल CEF, ठीक है, क्या हो जाएगा, P बाई बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan, ये वाला ट्रायंगल है ना 30 डिग्री, तो P यहां पर क्या है, P तो x ही है ना बॉस, आई B क्या है, बेस 1 ये वाला, और ये तो x ही है, दोनों तो सेम हाइट का है ना। tan 30 क्या होगा, 1/√3, ठीक है। तो यहां पर बेस 1 क्या हो जाएगा, बेस 1 क्या हो जाएगा, बोलिए, अरे इधर चला जाएगा, इधर आ जाएगा, तो x√3। तो हमारा एज पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है बॉस, देखिए एज पर क्वेश्चन, कोई दिक्कत समझने में, कोई दिक्कत इसमें कहीं भी आपको प्रॉब्लम, अरे दोनों ट्रायंगल को हम लोग यार एक बेस 1 एंड बेस 2 मान लिए, ठीक है, और x दिया हुआ है, तो हम लोग ये निकाल के जोड़ देंगे तो 80 मीटर के बराबर लिख देंगे, हो गया। क्या लिखा हुआ है, बेस क्या दिया हुआ है, बेस 1 प्लस बेस 2 इक्वल टू 80 मीटर, यही ना रोड का चौड़ाई है, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, x y √3 और ये x√3, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक बताइए, कोई दिक्कत नहीं, चलिए इक्वल टू 80। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, x कॉमन ले लेंगे तो 1/√3 और प्लस √3 इक्वल टू 80, ठीक है। अब क्या कर दें, इसको सिंप्लीफाई करना है और क्या, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, नहीं पहले एक बार हम लोग सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको, ठीक है। 1 प्लस √3 डिवाइडेड बाई √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, तो ये 3 हो जाएगा, 1 प्लस 3 बाई √3 इक्वल टू 80। तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 80√3 डिवाइडेड बाई 314, तो ये क्या हो गया 20, तो ये क्या हो जाएगा 20√3, x का वैल्यू आया, मतलब ये जो हाइट है ये क्या होगा 20√3 मीटर होगा, मीटर ही है ना यूनिट, देख लीजिएगा, ठीक है। तो एक निकल गया 20√3, तो बेस निकाल दीजिए बेस 2, ठीक है। तो x बाई √3 आया था ना ये, तो क्या हो जाएगा 20√3 डिवाइडेड बाई √3, तो क्या हो जाएगा 20। तो जब ये 20 आ गया तो ये क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक है।
कोई दिक्कत? इधर से आपका 20 आएगा, इधर से 60 आएगा, 20√3 आएगा। तो कोई दिक्कत? देखिए यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, कोई समझने में तो कोई दिक्कत नहीं आया होगा बॉस, इतना सिंप्लीफाई वेड में मैंने बताया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए 11 नंबर, इतना लंबा सा टावर का यहाँ पर फोटो दे दिया है, लग रहा है कि कभी हम लोग टावर ही नहीं देखे हैं अभी तक। तो आप समझ भी गए होंगे क्या करना है। तो लीजिए पहले हम लोग, क्या है दिया हुआ है तो उसी को बना देते हैं, दिमाग क्यों लगाते हैं हम लोग। ठीक है, ये टावर है आपका। ठीक है, अब जैसे जैसे बोलता है वैसे वैसे लिख देते हैं। ठीक है, DCBA यही है। ये क्या है 60 डिग्री और ये क्या है 30 डिग्री। ऐसे भी नहीं देता तो हम लोग बना लेते हैं इसको। ठीक है, दिन रात तो हम लोग चित्रकारी करने में ही लगे रहते हैं। ठीक है, ये बोलता है अ टावर स्टैंडिंग वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ कनाल। ठीक है, ये कनाल है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। और यहाँ से इस पे एक किनारे का इस साइड में एक पॉइंट है 60 डिग्री, और उसी के लाइन में और आगे है तो उसका लिखे हुए है फ्रॉम द अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस point on the line joining this point to foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 डिग्री। ठीक है, ये 30 डिग्री है। और ये क्या बोल रहा है 20 मीटर और इधर चलते हैं। ठीक है, ये 20 मीटर आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल। तो ये आपका फाइंड करना है और ये फाइंड करना है। बन जाएगा, डायग्राम बन गया तो फिर क्या है बॉस, बोलिए। तो क्या करते हैं ना हम लोग, इसको हाइट को x मान लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं। इसको ये क्या हो जाएगा, ये इस ट्रायंगल में बेस। ठीक है, या इसको आप क्या कीजिए ना, स्मॉल b मान लीजिए, आपको समझने में इजी होगा। पिछले वाला में बहुत ज़्यादा हौच पौच हो गया था। ठीक है, बेस 1 बेस 2 करते करते आप समझ रहे होंगे कि क्या लिख दे रहे हैं। यहाँ पर बी लिख दीजिए। ठीक है, तो ए और ए से हमको एक रिलेशन निकल जाएगा। ठीक है, और इस बड़ा वाला ट्रायंगल से एक रिलेशन निकल जाएगा, दोनों में एक्स इक्वल है। ठीक है, तो वहाँ से हम लोग इक्वल कर देंगे बस, और क्या करना है। तो देखिए इन यहां पर लिख दीजिएगा लेट हाइट ऑफ, क्या है टावर है ना, इक्वल टू x मीटर एंड विड्थ ऑफ कैनाल क्या है b मीटर। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ABC क्या हो गया बोलिए, ए बेस हो गया तो ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, ए हाइपो और ए भी हाइपो। ठीक है, तो बन जाएगा। तो क्या हो गया, ये क्या बोलते हैं हम लोग, परपेंडिकुलर बाय बेस। किसका है 60 डिग्री, तो लाल बाय कक्का, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो tan 60 डिग्री। तो tan 60 किसका मान है बॉस, P क्या है यहां पर x, B क्या है आपका B tan 60 बोलिए √3। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं। तो x इक्वल टू क्या हो गया B√3, ये 1 मान लीजिए। अब देखिए इन ट्रायंगल बड़ा वाला मत लिख दीजिएगा, ABD नामकरण कर दिए हैं बॉस। बड़ा भैया छोटा भैया नहीं करना है यहाँ पर, बड़का भैया छोटका भैया, यहाँ पर ऑलरेडी नाम मैंने लिख दिया है। ठीक, तो इन ट्रायंगल ABD क्या लिख दें
पी बाई बी, क्या लिख दें? अरे बेस ये हो गया, परपेंडिकुलर वो हो गया, ठीक है। तो tan 30 डिग्री लिख सकते हैं ना। तो P के जगह पर क्या है? अगेन x है, बराबर ट्रायंगल में तो सेम है ना बॉस, परपेंडिकुलर, ठीक है। एक्स वाई, देखिए क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आप समझ नहीं पाइएगा कि परपेंडिकुलर कौन है और हाइपोटेनस कौन है, क्योंकि मैं यहाँ पर बोल बोल के समझा रहा हूँ। और बेस क्या हो जाएगा? 20 प्लस इतना जो 20 है इतना बी है, तो इतना क्या हो जाएगा? 20 प्लस बी हो जाएगा, बोलिए। और tan 30 क्या होता है? 1/√3। कोई दिक्कत यहां तक? तो यहां पर x का वैल्यू रख दीजिए। तो x का वैल्यू क्या है? b√3, 20 प्लस बी इक्वल टू 1/√3। यहां लिख दीजिएगा फ्रॉम 1। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। या इसको क्या लिख सकते हैं? देखिए b√3 और √3 गुना हो जाएगा, तो b√3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 20 प्लस बी, 3b इक्वल टू 20 प्लस बी, 2b इक्वल टू 20, b इक्वल टू 10। तो b आपका 10 मीटर ये आ गया, ठीक है। b क्या हो गया? 10 मीटर आपका कैनाल का चौड़ाई आ गया। कोई दिक्कत? तो x बराबर क्या हो जाएगा? x इक्वल टू क्या है? b√3, तो 10√3 मीटर इसका हाइट हो जाएगा। तो इसमें कहाँ दिक्कत है बॉस, बताइए? कोई दिक्कत हुआ? नहीं ना। कितना सिंपल है। और जानते हैं इससे तो एक क्वेश्चन आएगा, कम से कम 3 नंबर का तो आता ही है, अब नहीं तो 5 नंबर तक का भी आ सकता है, ठीक है। अब बहुत ही सुंदर ये चैप्टर है, बहुत ही कम मेहनत में ज़्यादा नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर, केवल एक बार डायग्राम बना लीजिए, बस बन जाएगा। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। तो एलिवेशन और डिप्रेशन तो हम लोग बता दिए थे। और यहाँ पर क्या है? एक बिल्डिंग है, कितना मीटर हाइट है इसका, बोलिए? 7 मीटर है, ठीक है। और एक टावर है, टावर थोड़ा ऊंचा है, ठीक है। और क्या बोल रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब ऊपर देखेगा, एलिवेटर ऊपर जाता है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। ए वाला आपको दिया हुआ है कितना? एंगल ऑफ एलिवेशन यहां पर दिया हुआ है आपका, कितना दिया हुआ है बॉस, बताइए? 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। ये आपका 60 डिग्री दिया हुआ है। एंड डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, ठीक है। और टावर के फुट का, ठीक है, जो केबल टावर है वो दिया हुआ है, डिप्रेशन आपका दिया हुआ है 45 डिग्री। डिप्रेशन नहीं होगा ना नीचे, जो हम लोग देखेंगे, ठीक है। डिप्रेशन नीचे ऐसे करके देखते हैं तभी ना होता है, क्या बोलते हैं उसको, अवनमन कोण, ठीक है। तो बस इसमें क्या है, फिर क्या बोल रहा है? हाइट ऑफ टावर। तो बॉस इसमें क्या है, ये तो दिख रहा है बॉस, ठीक है। देखिए ये डिस्टेंस हमको नहीं मालूम है, ये हाइट ऑफ टावर हमको निकालना है, ठीक है। हाइट ऑफ टावर निकालना है। ए 45 है तो ए भी 45 होगा, होगा ना। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अरे ये पैरेलल लाइन है ना, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो 45 डिग्री होगा ना बॉस, ठीक है। ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर होगा, ठीक है। तो देखिए अगर इस ट्रायंगल को लेंगे, इस ट्रायंगल को हम लोग लेते हैं, तो हमारा ये निकल जाएगा, ये बेस निकल जाएगा, ठीक है। तो ए बी निकल जाएगा, तो ये भी तो बी होगा ना बेस,
ए बी हो जाएगा तो फिर ए बी डिस्टेंस तो निकल जाएगा ना, ये जो हमारा यहाँ तक का डिस्टेंस है, ए 7 मीटर दिया हुआ है, ए 7 मीटर दिया हुआ है तो ये 7 मीटर हो गया और ये निकल जाएगा, तो हाइट ऑफ टावर निकल जाएगा। तो विजुलाइज हो गया। तो अब कहानी शुरू। यहाँ पर पहले नाम लिख दीजिए, ए बी सी डी ई, लंबा चौड़ा कहानी आप लिख देंगे, ठीक है। लेट सी इज द बिल्डिंग, ई बी इज अ टावर एंड सी इज मेकिंग 45 डिग्री ऑन द फुट ऑफ टावर एंड 60 डिग्री ऑन द टॉप ऑफ द टावर। बाकी राम कहानी आप लिखिएगा। अब हम लोग यहाँ पर केवल 2 चीज़ लिख देते हैं, लेट, क्या बोलिए, इसको x मान लेते हैं, ठीक है। लेट ई डी इक्वल टू एक्स, बाकी तो आपका बन जाएगा, ठीक है। या एंड ए बी इक्वल टू बी, नहीं भी लिखिएगा ये तो चलेगा, ठीक है। ये मीटर। तो पहले हम लोग इस ट्रायंगल को देखते हैं। इन ट्रायंगल देखिए समझ में आ रहा है ना। अरे इससे ज़्यादा क्या इलिस्ट्रेट करना है बॉस, क्लियर कट तो है, बाकी तो राम कहानी है, ठीक है। 2 ट्रायंगल आ गया, दोनों ट्रायंगल का यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये तो बेस है, ये बेस है ना इस ट्रायंगल में। इसके सामने ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपो हो गया, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में देखिए, ये बेस है, ये क्या है, ये बेस है, इसके सामने क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपो हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? कोई दिक्कत नहीं। तो इन ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। और अभी तक हम लोग क्या देखे हैं, परपेंडिकुलर बाई बेस। अब लिखने का तो जरूरत नहीं है मुझे लग रहा है, लाल बाई कक्का, ठीक है। 10 45 डिग्री, तो P का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 7, और B इसको B माने, चलिए तो 1, तो B इक्वल टू 7 मीटर। तो ये आपका 7 मीटर आ गया, तो ये भी 7 मीटर हो जाएगा, ठीक है। लिख दीजिएगा, एग्जाम में थोड़ा सा लैंग्वेज में लिख दीजिएगा। इसीलिए सी डी इक्वल टू ए बी इक्वल टू 7 मीटर, ठीक है। यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, साइड ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। अरे रेक्टेंगल ही बनेगा ना बहुत से, ठीक है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। रेक्टेंगल भी नहीं, स्क्वायर बनेगा, क्योंकि 7 मीटर है, 7 मीटर है, तो यहाँ पर स्क्वायर लिख दीजिएगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आगे देखिए, इन ट्रायंगल सी डी ई, सी डी ई, ठीक है। सी डी ई क्या हो जाएगा, बोलिए, परपेंडिकुलर बाय बेस इक्वल टू 10 60 डिग्री। यहाँ 10 का ही चलेगा ना। तो P क्या है यहाँ पर, X, B क्या है आपका 7 मीटर, निकाल लिए हैं अभी हम लोग यहाँ पर, ठीक है। 10 60 क्या होता है, √3, तो X इक्वल टू क्या हो गया, 7√3, ठीक है। तो हमारा क्या निकालने के लिए बोला था बॉस, केवल हाइट ही ना। तो डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर, तो X निकल गया आपका 7√3 और ये है 7, तो हाइट ऑफ टावर क्या हो जाएगा, बोलिए, हाइट ऑफ टावर क्या हो जाएगा, अरे x + 7, तो x का वैल्यू कितना आया है 7√3 और +7, या तो 7 ब्रैकेट ले लीजिएगा तो √3 + 1 लिख दीजिएगा, ना तो जो मन है लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये आपका मीटर में आंसर आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 देखिए, बोल रहा है, एंड ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स आर इतना इतना। इफ 1 ship is exactly behind the tower,
ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस। ठीक है भैया, द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। अरे तेरी के, एक ही चीज को बार बार केवल लैंग्वेज बदल रहा है। समझ गए ना, कुछ नहीं है बॉस, केवल आप एक बार डायग्राम बना लीजिए बस हो जाएगा। अरे अभी वो जो कैनाल वाला बनाए नहीं थे, उसी टाइप का तो है बॉस से। अरे एक लाइट हाउस है, लाइट हाउस किस लिए होता है? अरे वो शिप का रास्ता न भटक जाए उसके लिए रहता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये दो शिप है, क्या है? दो शिप है। ठीक है, दो शिप है, एक का द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। ठीक है, 25 मीटर, ये 75 मीटर दिया हुआ है, एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ से दिया हुआ है। ठीक है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या दिया हुआ है? एक दिया हुआ है 30 और दूसरा दिया है 45। तो ये हो गया ऑब्वियस 30 होगा और ये बड़ा वाला 45 होगा। ठीक है, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? ये 30 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 45 डिग्री होगा। ऐसे भी यहाँ से जो दूर जाता जाएगा वो तो उसका एंगल कम होता जाएगा ना बॉस। ठीक है, तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप, ये आपका निकालना है। तो सेम क्वेश्चन तो है बॉस पिछला वाला, उसमें क्या करना है? ठीक है, तो नामकरण कर देते हैं A B C D। ठीक है, निकाल लेंगे या बना दूं? बोलिएगा फिर वही पुराना डायलॉग, छोड़िए। इन ट्रायंगल कौन सा? A25 है। ठीक है, तो ए निकल जाएगा। ठीक है, निकल जाएगा ना। तो इन ट्रायंगल DBC क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाय बेस है ना। अरे ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, इससे एंगल बन रहा है तो ये बी हो जाएगा, ये पी हो जाएगा, ये हाइपो हो जाएगा। ठीक है, अब आप लास्ट फेज में आ गए हैं बॉस, इतना तो आप आराम से समझ सकते हैं। ठीक है, और इसका ही बड़ा वाला बेस हो जाएगा, ये भी बेस डैश हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। तो P बाई बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan 45 डिग्री। तो P कितना दिया हुआ है? 25। B कितना दिया हुआ है? नहीं मालूम, बेस लिख दीजिए। ठीक है, इक्वल टू 1। तो बेस इक्वल टू क्या हो जाएगा? 25 मीटर। ये 75 मीटर आपका आ गया। ठीक है, तो ए भी 75, ए भी 75। तो अब इस बड़ा वाला ट्रायंगल में कीजिए, इन ट्रायंगल ACD P बाई बी क्या होगा? tan 30 डिग्री। ठीक है, तो यहां पर P क्या है? 25 और B क्या है? बेस B डैश क्या है? D प्लस 25। ठीक है, यहां पर लिख दीजिएगा, यहां पर लिख दीजिएगा लेट डिस्टेंस बिटवीन टू शिप इक्वल टू D मान लीजिए। ठीक है, D मीटर। तो यहाँ बेस पे क्या हो जाएगा? D प्लस 25 और tan 30 क्या होता है बताइए? 1/√3। तो इसको सॉल्व कर दीजिए, D का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, D ही निकालने के लिए बोल रहा है ना, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। तो निकाल देते हैं, इसमें क्या दिक्कत है बस। तो ये कितना हो जाएगा इधर? 25√3 इक्वल टू D प्लस 25। तो D इक्वल टू क्या हो जाएगा? 25√3 और माइनस 25, या 25 कॉमन ले लीजिए तो √3 माइनस 1, इतना मीटर आंसर हो जाएगा। क्या दिक्कत है बॉस? इतना इजी तो बन रहा है। कोई दिक्कत है तो बताइए, या ये वन साइडेड कम्युनिकेशन लग रहा है? क्या लग रहा है आपको? जो भी है कमेंट बॉक्स में लिखिए, समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, या और इससे भी तोड़ तोड़ के समझाएं, नहीं तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर ज़्यादा ABCD लिखने लगेंगे तो। ठीक है, अब आप मैच्योर एनफ हैं बॉस। ठीक है, तो राम कहानी तो आप खुद लिखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब देखिए राम कहानी शुरू हो गया। इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन दे दिया है झूठ मूठ का। आपको ये डराने के लिए फिगर दिया जाएगा, इतना लंबा चौड़ा कहानी लिखा जाएगा। होता कुछ नहीं है, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। जितना बड़ा आपका एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया तो समझिए उतना ही छोटा इसका सॉल्यूशन होगा और बहुत मस्त बनेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर 40 नंबर। 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बैलून मूविंग। अरे ये बैलून देखे हैं कभी, हवा में उड़ने वाला बैलून, जो हॉट एयर बैलून होता है। मैं भी अभी तक नहीं चढ़ा हूँ बॉस। ठीक है, देखा जाएगा बाद में, कभी जिंदा रहेंगे तो चढ़ लेंगे, कहीं उस पर चढ़ने के बाद कुछ ना हो जाए। ठीक है, क्योंकि आजकल गारंटी नहीं रहता है किसी चीज़ का। तो 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स, ठीक है, मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजेंटल लाइन। ठीक है, एकदम सेम लाइन में जा रहा है। अब फिगर तो दिया हुआ है, उसमें करना क्या है, चलिए ना बैलून बना देते हैं। बैलून हम लोग से बनेगा बॉस, चलिए बना के देखते हैं। देखिए इस टाइप का है। ठीक है, सेम बन तो गया लग रहा है। ये बास्केट है, इसी में लोग बैठता है। ठीक है, ये जो बास्केट है हम लोग भी पिक्चर में देखे हैं। ठीक है, लाइन ठीक से ड्रॉ नहीं होता है, सबसे बड़ा दिक्कत यही है, समझे। आप परफेक्ट लाइन और परफेक्ट सर्कल बना पाते हैं कि नहीं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, पहले हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से चलिए अब अच्छा बना। और ये लंबी है इतनी, कुछ इस टाइप का अपना डायग्राम है, इसको हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि 1.2 मीटर की लंबी एक लड़की है। ठीक है, और देख रहा है बैलून उड़ते हुए, हाइट ऑफ 88.2 मीटर, और यहाँ से यहाँ हाइट दिया हुआ है 88.2 मीटर। ठीक है, और ये 1.2 मीटर की ये है। देखिए तो क्या दिया हुआ है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। तो ये आपको दिया हुआ इस बैलून का 60 डिग्री, और कुछ देर के बाद वो रिड्यूस होकर 30 डिग्री हो जाता है, मतलब दूर चला जाता है, तो ये हो जाता है 30 डिग्री। ठीक है, तो फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। तो आपका ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का यही है ना, ये डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो यही होगा ना ये, तो निकल जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून। इसमें क्या रखा है बॉस। ठीक है, तो देखिए ये 1.2 है। ठीक है, पहले नामकरण कर देते हैं हम लोग। ठीक है, A B C D E और कौन बच गया, F। लाइए सबका नाम लिख के हम लोग यहाँ पर काम ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो A 1.2 दिया हुआ है, तो ये भी 1.2 हो जाएगा इतना। बाकी का कितना बच जाएगा बोलिए, 81 मीटर हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 81 मीटर हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको लैंग्वेज में आप लिख दीजिएगा बॉस। ठीक है, कि ED इक्वल टू क्या हो जाएगा, 88.2 माइनस 1.2 इक्वल टू 81 मीटर। और लिख दीजिएगा आप लैंग्वेज में कि कौन सा बैलून A है, B है, C है, D है, जो फलाना चिन्ह ढिमका जो भी है वो सब लिख देने का है। ठीक है, तो हम लोग को ए डिस्टेंस निकालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे बताइए। बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे, पहले बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे, क्योंकि ये हमारा 81 इसमें मालूम है, तो ये हमारा निकल जाएगा, ये निकल जाएगा। ठीक है, फिर छोटा वाला ट्रायंगल लेंगे, क्योंकि ये 81 है, तो ये भी तो 81 हो जाएगा ना। ठीक है, तो ये डिस्टेंस भी निकल जाएगा, फिर दोनों को घटा देंगे तो हो जाएगा। तो कोई भी लीजिए, बड़ा छोटा पहले कोई भी लीजिए। तो इन
ट्रायंगल कौन सा ले, ABC लेते हैं पहले, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बोलिए, ए बेस हो जाएगा ना बॉस, ए बेस हो जाएगा इसका, और इसका ए बेस हो जाएगा बड़ा वाला ट्रायंगल का, और ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर पी हो जाएगा, इसका भी पी हो जाएगा, ये हाइपो हो जाएगा, ये भी हाइपो हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो इन ट्रायंगल ABC क्या लिखेंगे, पी पहले लेते हैं हम लोग अपने सुविधा के लिए, पी बाई बी इक्वल टू, अब तो याद हो गया ना कि 10 होगा इसमें, छोटा वाला ट्रायंगल का कौन सा है, 60 डिग्री। अरे लाल भाई कक्का यार, कितना बार लिखेंगे, लंब बटा आधार, ठीक है, लंब बटा आधार। तो पी का वैल्यू क्या है आपका 81, 81 ए है, तो 81 ए भी होगा ना, वो आप लैंग्वेज में लिख दीजिएगा, लाइए अभी लिख दूंगा। तो पी बाई BC बेस यही हो गया ना, इक्वल टू tan 60 √3, यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दीजिएगा क्या, ACDE क्या है, इज अ रेक्टेंगल, ठीक है, लिख दीजिएगा तो थोड़ा एग्जामिनर खुश हो जाएगा। अरे यही डिस्टेंस ए इक्वल है, ए डिस्टेंस ए इक्वल है, तो ये तो रेक्टेंगल तो होगा ही ना, तो A81 है, तो A81 तो होगा ही, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये BC इक्वल टू 81 बाई √3, तो BC आपका इतना दूर का 81 बाई √3 आ गया, ठीक है। तो अब बड़ा वाला ट्रायंगल में लेते हैं, इन ट्रायंगल कौन सा, ए वाला ट्रायंगल जी नहीं, EBD, ठीक है, जी तो नीचे 1.2 मीटर लग के हो जाएगा ना बॉस, EBD, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर बाय बेस इक्वल टू क्या होता है, tan, यहाँ पर क्या हो जाएगा 30 डिग्री, तो P क्या है आपका यहाँ पर 81। देखिए ये सिंबॉलिक में लिख रहा हूँ, ये P बाई बी, ये नहीं समझ लीजिएगा कि P कोई वैल्यू है, परपेंडिकुलर और बेस को मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, लाल भाई काका को पढ़ाया था तो उस समय मैंने बताया था, ठीक है। और B क्या है यहाँ पर, BD, ठीक है, BD, तो BD क्या हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 1/√3, तो क्या हो जाएगा ये BD इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा तो 81√3, तो ये आपका आ गया टोटल, यहाँ से यहाँ तक कितना आ गया 81√3, और ये 81/√3 है, तो उसका वैल्यू निकल जाएगा। इसीलिए क्या निकालना है, CD क्या हो जाएगा, अरे ये पूरा डिस्टेंस में से वाला डिस्टेंस माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा। समझ में आ रहा है कि नींद आ रहा है, बताइए, नींद आ रहा है तो आप एक बार घूम के आइए उधर से, ठीक है, कोई इसमें ना समझने वाली बात नहीं है बॉस, ठीक है, थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ेगा। तो बड़ा वाला डिस्टेंस क्या है BD और माइनस BC, तो BD क्या है इसमें 81/√3 और माइनस 81/√3, तो 81 कॉमन ले लीजिए, तो √3 माइनस 1/√3, तो क्या हो जाएगा ये 81, 3 माइनस 1/√3, ठीक है। तो क्या हो गया, इतना तो आप अब सॉल्व कर सकते हैं बॉस, 2/√3, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 81 दूनी 162, ठीक है, और √3 डिवाइडेड बाई 3, √3 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 27 × 81, 27 दूनी 54, ठीक है।
यहाँ गुना करते हैं भी नहीं तो चलता है, यहाँ पर डायरेक्ट काट देते हैं हम लोग 27 दूनी 54। तो ये आपका क्या आ जाएगा 54/3 मीटर, ये आपका आंसर आ जाएगा। देखिए हो गया ना ब्लंडर। आप भी नहीं कमेंट बॉक्स में लिखें अरे भाई 88.2 है, उसमें से माइनस करेंगे 1.2 तो क्या हो जाएगा 87 हो जाएगा ना बॉस। ये क्या हो जाएगा 88.2 में से 1.2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 87 हो जाएगा ना ये। तो 87 होगा वो, यहाँ भी देखिए यहाँ से ही गलती हो गया अपना, ठीक है 87। तो ये क्या हो गया, जहाँ जहाँ 81 है 87 हो जाएगा, ठीक है 87, ठीक है ये भी 87, सारा 87 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा इन ट्रायंगल 87, ठीक है 87, ये क्या हो जाएगा 87, 87, तो 87, 87, 87, 87, 87। देखिए एक थोड़ा सा मिस्टेक के चलते हम लोग का पूरा दिमाग खराब हो गया। एग्ज़ाम में यही सब चीज़ होता है, थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बॉस, देखिए 87 इंटू 2/3 ऊपर से √3, तो कितना होता है 29 या 87, ठीक है। तो 29 दूनी 58 √3, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है 58√3। तो ये डिस्टेंस जो था आपका कौन सा ए वाला, ये कितना हो जाएगा 58√3 मीटर, ठीक है। तो ये तो सेम डिस्टेंस है ना ये, तो 58√3 यही सेम डिस्टेंस हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर एक लाइन लिख दीजिएगा, क्या लिखिएगा बोलिए, डिस्टेंस बिटवीन बैलून क्या लिख दीजिएगा AE इक्वल टू 58√3 मीटर, ठीक है। अब ये तो आप लिख ही चुके हैं कि ACDE एक रेक्टेंगल है। तो देखिए एक थोड़ा सा मिस्टेक के चलते यहाँ पे हम लोग माइनस में थोड़ा सा मिस्टेक किए, पूरा मतलब आंसर ही गलत हो गया, इसलिए थोड़ा ध्यान से इसको लिखिएगा। और कंसेप्ट तो सेम रहेगा, इसमें कुछ नहीं करना है, अर्थमेटिक एरर था तो इसलिए मैंने दोबारा इसको नहीं बनाया। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए 15 नंबर क्या बोलता है, देखिए पिछला वाला क्वेश्चन में केवल कंसेप्ट का मतलब था, अर्थमेटिक में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है तो उसको हम लोग यहाँ पर सुधार लिए हैं। तो कंसेप्ट अगर क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर फिर भी आपको दिक्कत है बॉस तो कमेंट में लिखिएगा, मैं दोबारा उसको अलग से एक वीडियो बना के बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि फालतू का वीडियो लंबा करने से कोई मतलब नहीं है। तो 15 नंबर देखिए, अ स्ट्रेट हाईवे लीड टू द फुट ऑफ द टावर, ठीक है। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ tower with uniform speed 6 seconds later the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find time taken by the car to reach the foot of the tower from this point, ठीक है। तो क्या है, कुछ नहीं है बॉस, डिस्टेंस निकाल देना है बस, हो गया और क्या। देखिए ये कोई क्या है, टावर है, ठीक है। इस पे कोई एक आदमी यहाँ पर बैठा हुआ है, ठीक है, कोई एक आदमी है बैठा हुआ है, एक यहाँ से कार आ रहा है, ठीक है।
यहाँ पर एक कोई कार है, ठीक है, और इधर की ओर जा रहा है, ठीक है। कुछ समय के बाद यहाँ पर वो कार पहुँच जा रहा है। कार है या ट्रक है देख लीजिए, जो भी है आपको जो समझ में आता है। तो इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है पहले, ठीक है, ए दिया हुआ है 30 डिग्री, ठीक है, बाद में ए होके हो जाता है 60 डिग्री, ठीक है। ये चीज़ आपको दिया हुआ है, और यहाँ से यहाँ जाने में क्या होता है 6 सेकेंड लगता है, ठीक है। तो क्या फाइंड करने के लिए बोल रहा है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का आपका टाइम निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है ना, एक टाइम का फॉर्मेट में दिया हुआ है, और हम लोग डिस्टेंस में निकालते हैं रिलेशनशिप। तो इसमें आप टाइम लेकर भी चलेंगे तो आंसर आ जाएगा, लेकिन वो इम्प्रॉपर होगा, इसलिए हम लोग को इसका डिस्टेंस मानना पड़ेगा, ठीक है। डिस्टेंस मान के निकालेंगे, आंसर तो वही आएगा, ठीक है। टाइम निकाल के भी अगर आप ट्रायंगल में लगाइएगा तो वही आएगा, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या मानते हैं ना कि लेट स्पीड ऑफ कार इक्वल टू क्या है, x मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो इसीलिए अभी नामकरण पहले कर देते हैं, ठीक है। ए बी सी डी, बाकी आप कहानी लिखिएगा, ठीक है। और ये 30 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 30 डिग्री होगा ट्रांसवर्सल लाइन के बीच में, और ये क्या हो जाएगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसलिए ए बी इक्वल टू ए बी क्या हो जाएगा, स्पीड आपका दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, तो क्या होता है डिस्टेंस इक्वल टू 6x हो जाएगा, 6x मीटर हो जाएगा ना बॉस। यहाँ पर क्या होता है स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, यही होता है ना। तो ये ए बी इक्वल टू 6x हो जाएगा, ये हमारा 6x दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आप लिख दीजिएगा लेट स्पीड ऑफ कार इतना इतना इतना, ठीक है। तो अब देखिए दो ट्रायंगल है, ये हमारा टाइम निकालना है। तो अगर ये हमारा डिस्टेंस निकल जाए, ये अगर डिस्टेंस हमारा निकल जाए, तो हम लोग फिर स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस करके इसको निकाल देंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं ना, ये क्या हो गया, ये बेस हो गया, ये क्या हो गया परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपो हो गया, ये भी हाइपो हो गया, ठीक है। तो हम लोग पहले छोटा वाला ट्रायंगल में लेते हैं। इन इसको डिस्टेंस को कुछ भी मान लीजिए, ये जो है ना इसको हम लोग क्या मान लें, इसको भी फिलहाल हम लोग मान लेते हैं क्या, डी मान लेते हैं, ठीक है। लेट क्या बी सी इक्वल टू डी। देखिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बॉस, बहुत ही सिंपल वे में हम लोग बना देंगे, इसमें कुछ नहीं करना। आप डायरेक्ट सेकंड पर भी बना सकते थे, लेकिन यहाँ पर जो हम लोग का प्रॉपर फॉर्मेट है उसी में बना रहे हैं। इन ट्रायंगल ए सी डी, ए सी डी में क्या हो जाएगा बताइए। नहीं पहले क्या करते हैं ना, हम लोग छोटा वाला लिख लेते हैं, तो उससे हमारा एक रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। इन ट्रायंगल बी सी डी लेते हैं हम लोग, ठीक है, बी सी डी। तो क्या होता है लाल बाई कक्का, यही होता है ना। तो परपेंडिकुलर पी बाई बी इक्वल टू क्या हो जाएगा tan 60 डिग्री, ठीक है। कोई दिक्कत, लंबटा आधार। तो P क्या है हमारा, P कुछ नहीं मालूम है, चलिए DC ही लिख देते हैं। DC बाई B क्या है आपका, D इक्वल टू tan 60 क्या होता है √3। इसको क्या लिख सकते हैं, DC इक्वल टू D√3। एक हमारा यहाँ रिलेशन निकल गया। अब इस x को लेके आप टेंशन नहीं लीजिए, वो ऐसे ही रहने दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
अब देखिए इन ट्रायंगल ए सी डी क्या हो जाएगा, P बाई बी इक्वल टू टेन कितना है 30 डिग्री। तो P क्या है, P तो यही सेम है ना बॉस, DC है। अब B क्या है, अब देखिए यहां से यहां हो गया ना B बड़ा वाला में, तो क्या था ये डिस्टेंस 6x प्लस D, ठीक है, इक्वल टू 1/√3, ठीक है। यहां पर लिख दीजिएगा, क्या लिखिएगा, AC इक्वल टू क्या हो जाएगा 6x प्लस D, ठीक है। तो DC का यहां पर वैल्यू पुट कर दीजिए, इसको 1 मान लीजिए, तो D√3 6x प्लस D इक्वल टू 1/√3, ठीक है। यहां पर लिख दीजिएगा फ्रॉम 1। कोई कंफ्यूजन, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं ना लग रहा है, इस x को आप भूल जाइए, ठीक है, वो लास्ट में कट ही जाएगा इसमें जब डिवाइड कीजिएगा स्पीड से, ठीक है। वो समझ लीजिए कि एक ये ईंटा पत्थर है, ठीक है, कुछ उसमें आप छेड़छाड़ मत कीजिए, ठीक है, x के फॉर्मेट में आने दीजिए उसको। तो यहां से हम लोग d का वैल्यू निकाल दें x के टर्म में, क्या हो जाएगा, यहां पर लिखते हैं, क्या है बोलिए, D√3 डिवाइडेड बाई 6x प्लस D है, यही है ना, इक्वल टू 1/√3 है। तो ये क्या हो जाएगा, D3D इक्वल टू 6x प्लस D, तो 2D इक्वल टू क्या हो जाएगा 6x, तो D इक्वल टू क्या आ गया, देखिए 3x, तो D इक्वल टू आपका ये क्या आ गया बॉस, ये वाला 3x मीटर जो भी है। तो अब क्या बोल रहा है, टाइम कितना लगेगा, तो टाइम रिक्वायर्ड, तो क्या हो जाएगा, ये जो D है बाई स्पीड, ठीक है, तो D कितना अपना निकला 3x बाई स्पीड, क्या माने थे हम लोग x, तो क्या हो गया 3, ठीक है। तो ये 3 सेकेंड इसको वहां तक पहुंचने में लगेगा, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई YouTube चैनल पे या कहीं भी आपको डायरेक्ट यहाँ पे केवल टाइम को ही कंपैरिजन करके दे दिया है, तो वो थोड़ा सा इम्प्रॉपर है, प्रॉपर वे में लिखिए ताकि एग्जामिनर खुश हो जाए। यहाँ अरे एक लाइन ज़्यादा लिखने में क्या दिक्कत है बॉस, x मान लिए तो ये 6x हो गया, इसको x को तो कहीं छेड़ना है नहीं, लास्ट में अपने आप वो x कैंसिल हो जाएगा। ये हम लोग को शुरू में विजुलाइज कर लेना है। तो ये था आपका सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, और इसी के साथ ट्रिगो का ये चैप्टर ख़त्म होता है, और मुझे तो नहीं लगता है कि आपको कहीं दिक्कत हुई होगी। तो अगर आपको कोई डाउट नहीं है, इसका मतलब है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। अगर अच्छी तरीके से समझ में आ गया तो ये क्या है, एक लाइक बनता है, और शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब तो करके जाइएगा बॉस, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए आप एक बार प्लीज़ इसको खुद बनाइए और रिवाइज करके आइएगा, ठीक है। बाय बाय।